हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं और इसके पीछे की क्या है रोचक कहानी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए बताते हैं आपको। महाशिवरात्रि हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। हिंदुओं का यह धार्मिक त्योहार फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रही है। शिव भक्त हर साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं और भक्ति भाव से व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और इसके पीछे की रोचक कहानी के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये व्रत रखा जाता है। सबसे पहले जानते हैं क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके चलते ही इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन शिव भक्तों के लिए खास होता है। शिव भक्त इस दिन पूरे मन से व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन यदि कोई कन्या व्रत रखती है तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। लेकिन इस व्रत को रखने के अन्य और भी फायदे हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ भगवान शिव का वास होता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो भगवान शिव आपके सभी दुखों को हर लेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रभावशाली माना जाता है। प्राचीन काल की कहानी है। एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया उसे किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। शिकारी अपने परिवार का पेट इसी के जरिए भरता था, लेकिन शिकार न मिलने से वो परेशान हो गया। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अब वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। शिकारी ने पूरी रात जंगल में ही बिताई। जंगल में सरोवर के पास बैठकर उसने अपनी प्यास बुझाई और बेल पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे शिवलिंग भी स्थापित हो रखी थी। शिकारी को उम्मीद थी कि इस सरोवर के पास कोई जानवर तो जरूर आएगा। कुछ देर बाद सरोवर के पास से हिरनी गुजरती है। उसे देखते ही शिकारी धनुष निकालकर उसे निशाना बनाने लगता है। जैसे ही शिकारी तीर चलाता है, एक बेल का पत्ता नीचे गिर गया शिवलिंग पर, जिसके बारे में शिकारी को नहीं मालूम था कि नीचे एक शिवलिंग भी है। लेकिन हिरनी बच जाती है और कहती है, मुझे मत मारो। यदि आप मुझे शिकार बनाना चाहते हैं तो अभी मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को खाना खिला कर आती हूँ, उसके बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी का दिल पिघल जाता है और वो उसे जाने देता है। दूसरे पहर में हिरनी फिर सरोवर से गुजरती है। शिकारी उसका भी शिकार करने लगता है। जैसे ही तीर चलाता है, बेल के पेड़ से फिर एक पत्ता शिवलिंग पर गिर जाता है, लेकिन हिरनी बच जाती है।
हिरनी शिकारी से विनती करती है कि मुझे मत मारो। हिरनी उसे आश्वासन देती है कि वो अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस आ जाएगी। यह सुनकर शिकारी का दिल फिर से पिघल जाता है और वो हिरनी को जाने देता है। ऐसा करते करते तीसरे प्रहर का समय आ जाता है। सरोवर के पास फिर से हिरनी गुजरती है। शिकारी फिर खुश हो जाता है। जैसे ही वो उसका शिकार करता है, बेल पेड़ से फिर से शिवलिंग के ऊपर पत्ता गिर जाता है। ऐसा करने से शिकारी से अनजाने में तीनों प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। लेकिन इस बार हिरनी शिकारी के शिकार करने के लिए मना नहीं करती, बल्कि कहती है, अगर मैं किसी की भूख मिटा सकती हूँ तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। यह सुनकर शिकारी का दिल पिघल जाता है और वो धीरे धीरे वहां पर सारी हिरनियां आ जाती हैं। शिकारी फिर से तीर से उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तीर बेल के पत्ते से टकराता है और फिर चौथे प्रहर के समय भी शिवलिंग पर पत्ता गिर जाता है, जिससे शिव के चारों प्रहर की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसके बाद शिकारी हिरनियों का शिकार ना करने का मन बना लेता है और उसका दिल बदल जाता है और वो सभी हिरनियों को वहां से जाने के लिए कहता है। शिकारी कहता है कि वो किसी के परिवार को मारकर अपने परिवार का पेट नहीं भरना चाहता। इतना कहने के बाद ही शिव भगवान उसकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश वैभव का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वो आपके दुखों को जरूर दूर करते हैं। और यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।